सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता 6 श्लोक नंबर 10 से शुरू करेंगे। जैसा हमने पहले बात किया कि 1 से लेकर के 9 तक अध्याय 6 में भगवान जी ने बताया है कि आप खुद अपना उद्धार कर सकते हो और आप खुद अपना विनाश कर सकते हो। आप अपने को खुद दोस्त मानो या तो आप अपने को खुद दुश्मन मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये भगवान जी ने बताया। अभी 10 से लेकर के 19 तक भगवान जी बता रहे हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो सन्यासी वह है जो काफी हद तक वासनाएं कम कर लिया है। सन्यासी वह है जो ध्यान का अधिकारी है, और ध्यान वह माध्यम है जो भगवान के नजदीक हमको लेके जाता है। तो आए हम अभी 10 नंबर श्लोक से आगे बढ़ते हैं, और 10 नंबर में भगवान जी बोलते हैं, योगी युजित सततम आत्मानाम रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अप्रिग्रह। हे अर्जुन, अकेला योगी एकांत में बैठकर तन और मन को वश में करके आशा और परिग्रह को छोड़कर अपने आप को नियंत्रण युक्त करता है, भगवान से जोड़ता है। तो यहाँ पे भगवान जी ने दूसरा टॉपिक शुरू किया 10 से लेकर के 19 तक में, और ध्यान योग में बैठने का क्या क्या प्रीरिक्विजिट है। ध्यान योग में जब हम बैठते हैं तो किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो भगवान जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एकाकी, यानी ध्यान का रास्ता भीड़ भाड़ का रास्ता नहीं है। अगर हमको ध्यान में जाना है, अगर हमको ध्यान में बैठना है तो अकेला होना चाहिए, और वो भी एकाकी होना चाहिए। भीड़ भाड़ का जगह नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। एकांत का मतलब होता है फिजिकल लेवल पे नहीं, मानसिक लेवल पे भी एकांत होना चाहिए। एकांत का अर्थ ही होता है एक का अंत, यानी कि आप जब अपने को उस परम तत्व में डिजॉल्व कर देते हो तो फिर वो एकांत की स्थिति को प्राप्त कहलाता है। और जब आप एकांत की स्थिति में आ जाते हो तो आप ध्यान में बैठने का अधिकारी हो जाते हो। तो पहला एकाकी, दूसरा एकांत। और भगवान जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रहसी स्थित। रहसी शब्द का प्रयोग भगवान जी ने यह समझाने के लिए किया है कि आप अपने ध्यान साधना की चर्चा भी दूसरे से ना करें। अपने ध्यान का बखान करना भी ध्यान के मार्ग में बाधा डालना है, यानी कि शो ऑफ नहीं करने का है। और स्थिता का मतलब हो गया ध्यान हमेशा एक जगह पे भी बैठ करके करना चाहिए। वी शुड नॉट चेंज द पोजिशंस ऑन रेगुलर बेसिस। आप जो भी आसन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे आप शवासन में बैठे, लेकिन वो स्थिति आप कंटिन्यू रखें, वो हमेशा एक ही स्थिति में बैठे। सततम का अर्थ हो गया कि इट इज नॉट पार्ट टाइम बिजनेस। ध्यान इज नॉट द पार्ट टाइम बिजनेस। सततम, कंटिन्यूस, प्रतिदिन रूटीन वाइज अपने को ध्यान में बैठना चाहिए। और अंत में बोलते हैं, तन तथा मन को वश में करके। तन तथा मन को बुद्धि के अलावा दुनिया में और कोई वश नहीं कर सकता है। बुद्धि एक ऐसा माध्यम है हमारे पास जो कि तन तथा मन दोनों को वश में कर सके। अथवा मन तो बहुत मन चला है, तन जो है वो मन का बात ज्यादा सुनता है और इंद्रिय विषय भोग वस्तु के बारे में ज्यादा लालायित रहता है। लेकिन अगर बुद्धि कुशाग्र है, अगर बुद्धि शक्तिशाली है, तो आप तन और मन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप का मन बहुत चंचल है, आप कहीं भी अस्थिर से बैठ नहीं सकते हो, आप ज्यादा क्रोध करते हो। लेकिन जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑफिस में जाते हो, जब आप IAS IPS के ऑफिस में जाते हो, जब आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो, तो आप कैसे डिसिप्लिन होकर के खड़ा रहते हो, कैसे डिसिप्लिन होकर के उससे बात करते हो। उसमें आपका तन और मन बिल्कुल बस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बुद्धि काम करना शुरू कर देती है।
तो ऐसा ही हमको हर कर्म में, हर परिस्थिति में अपने बुद्धि को यूज करना चाहिए, जिससे कि तन और मन बस में रहे। और अंतिम जो भगवान जी ने इस श्लोक में बोला कि निराशी और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ये मेरा है, वो मेरा है, वो भाव नहीं होना चाहिए। और निराशी मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज भी नहीं होना चाहिए अगर हम ध्यान में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो 11 नंबर के श्लोक में भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थितम आसनम आत्मना न इति अच्छित नाति नीचम शैलाजिनम कुशोत्तरम। हे अर्जुन, कहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए? तो साफ स्थान में ध्यान लगाना चाहिए, जो ना तो ज्यादा ऊंचा हो ना तो ज्यादा नीचा हो, अस्थिर और अपने आसन की स्थापना करके उस पर वस्त्र, चर्म और कुश बैठा करके हमको ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जी ने ध्यान करने के लिए सूची शब्द का प्रयोग किया। और सूची शब्द ऐसा है जिसमें कि जो कि भगवान जी ने गीता जी में अनेक बार प्रयोग किया है। 8 बार 9 बार भगवान जी ने सूची शब्द का प्रयोग किया है। और हमारे यहाँ भी आप देखेंगे तो सूची मतलब होता है साफ। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं तो हम सूची पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा, भगवान जी बोल रहे हैं कि आसन इतना ऊंचा ना हो कि उस पर से हम गिरने का अंदेशा रहे। गिरने का मतलब क्या होता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं और हमारे विचार में कोई ऐसा चीज आते रहे कि कहीं हम गिर न जाएं आसन से, तो क्या हमारा ध्यान में विघ्न पड़ता है। आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है कि जब हम बैठते हैं, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो वो आसन चाहे चर्म का हो, चाहे कुश का हो, चाहे कंबल का हो, चाहे किसी चीज का हो, वो बार बार हमको बदलना नहीं चाहिए। एक ही आसन पे हमें बैठना चाहिए ताकि ध्यान कंटिन्यूअस लगा रहे। अभी 12 नंबर और 13 नंबर का श्लोक में भगवान जी फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या प्रीरिक्विजिट है। तो भगवान जी 12 नंबर का श्लोक में बोलते हैं कि तत्र अग्रम मनम कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया उपवास्य आसने युज्यम योगम आत्म विशुद्धये। ये 12 नंबर का श्लोक है। और 13 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं समः काय शिवो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्यम नासिकाग्रम स्वम दिस आस्वनम लोकयनः। हे अर्जुन, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को बांधें तथा आत्म शुद्धि के लिए आसन पर बैठे। ये 12 नंबर का श्लोक है। और यहाँ पे भगवान जी बहुत क्लियर बात जो कर रहे हैं कि चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को बांध करके, यानी कि कंट्रोल में करके, मन को एकाग्र करके, और किसके लिए बैठे हैं? आत्म शुद्धि के लिए। यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, पहला तो चित्त शब्द लेके आए हैं। और चित्त जो है 3 चीजों से बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे चित्त में। हमारा चित्त जितना मोटा है मतलब हमको अहंकार उतना ज्यादा है। और जितना अहंकार है भगवान से हम उतना दूर है। कहने का मतलब चित्त जितना मोटा हम भगवान से उतना दूर, और चित्त जितना पतला यानी कि अहंकार उतना कम तो हम भगवान से उतना नजदीक। तो मैन प्लस ईगो, गॉड प्लस ईगो इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। ये इक्वेशन है कि मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। तो जितना ईगो कम करते जाएंगे हम भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे, हम ध्यान में ज्यादा रम जाएंगे। और चित्त जितना मोटा होगा यानी कि जितना हमारा ईगो ज्यादा होगा हम भगवान से उतना दूर होंगे। इसको आप इस तरह से समझें कि बर्फ का एक सिल्ली है, वो जितना मोटा होगा पानी में घुलने के लिए उतना ज्यादा समय लगेगा, यानी पानी बनने के लिए उतना ज्यादा समय लगेगा। और बर्फ की सिल्ली जितना पतला होगा पानी बनने में उसको उतना कम समय लगेगा। तो अगर पानी भगवान है और वो बर्फ की सिल्ली चित्त है, तो पानी में आप उस बर्फ के सिल्ली को जब रख देते हो
तो पानी में घुलने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा अगर वो मोटा बर्फ का चिल्ली है तो। ठीक उसी तरह से अगर हमारा चित्त मोटा है और भगवान के पास हमको पहुंचना है, अगर ध्यान योग में हमको बैठना है, अगर हमको उच्च अवस्था को प्राप्त करना है तो हमको ज्यादा समय लगेगा, हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि मोटा बर्फ की सिल्ली को पानी बनने में ज्यादा समय लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्त को कंट्रोल करो और आसन पर बैठ करके ध्यान किसके लिए करो? चौवन्नी और अठन्नी के लिए नहीं, सांसारिक सफलता के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए। अभी आत्मशुद्धि का मतलब क्या हो गया कि इंटरनल क्लीनिंग, इंटरनल प्यूरिटी के लिए। और इंटरनल प्यूरिटी का बहुत ही शाब्दिक, बहुत ही सरल अर्थ ये है कि when our mind is in the peace, when our mind is not agitated, you are near to the आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का मतलब ये है कि आपका मन अभी अस्थिर हो गया, आपका मन अभी शांत हो गया, ताकि आप ध्यान में बैठ सकें। So agitated mind cannot meditate. Agitated mind cannot meditate. For meditation, mind should be into the peace. So पहले आप मन को शांत करें, फिर आप ध्यान में जाएं। कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है कि ध्यान में जाने से मन शांत हो जाता है। नहीं, पहले मन को शांत करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जी ये प्रेरिक्विजिट बता रहे हैं, इसलिए भगवान जी ये बता रहे हैं कि ध्यान योग में जाने के पहले क्या क्या करना चाहिए। और 13 नंबर में भगवान जी अपने शारीरिक अवस्था, शारीरिक पोजीशन की बात कर रहे हैं, एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि सिर और गर्दन और शरीर तीनों को एक लाइन में रखो, अचल और दृढ़ रख करके अपने नाक के अगले भाग पे कंसंट्रेट करो ड्यूरिंग योर ध्यान। तो मन को नियंत्रण करना, यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि मन को नियंत्रण करो, आत्मशुद्धि के लिए आसन पे बैठो। तो जो हमारा मंत्र है, कोई भी आप मंत्र ध्यान में बैठते हैं तो जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो मंत्र का उच्चारण ही आपके मन को नियंत्रण करेगा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करो, एकाग्र करो, चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को बांधो। यानी कि भगवान जी ने पहले भी बोला कि इंद्रिय और कर्म में मत बंधो अपने आप को, ना तो ज्ञान इंद्रिय में ना तो कर्म इंद्रिय में। यहां भी भगवान जी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि इंद्रिय और चित्त की क्रियाओं को कंट्रोल करो, और फिर जब आप ध्यान में बैठो तो आत्मशुद्धि के लिए बैठो। तो कोई भी मंत्र का उच्चारण करो, कोई भी मंत्र का जाप करो। जब आप ध्यान में हो, सकाम भक्ति करो, किसी चीज को आगे रख करके उस पर ध्यान लगाओ। तो जो मंत्र है, मंत्र क्या है? मन को नियंत्रण करने का यंत्र ही मंत्र है। कोई भी मंत्र हम इसलिए उच्चारण करते हैं ताकि हमारा मन नियंत्रण में आए, और मंत्र का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए कोई भी हम जब आध्यात्मिक कर्म करते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं, तो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। और मंत्र का उच्चारण मतलब मन को नियंत्रण करने का यंत्र ही मंत्र है। यहाँ पे भगवान जी ने यह साफ किया है। और 14 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मतचित्त युक्तः आसीत मत्पर। शांत चित्त वाला जो योगी है, जो ध्यान में बैठा हुआ है, जो ध्यान में बैठने का अधिकारी है, वह शांत चित्त वाला है, भय रहित है, फियरलेस, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित है, मन को काबू में किया हुआ है, और मेरे यानी भगवान में लगे हुए चित्त वाला भगवान को लक्ष्य बना करके ध्यान में बैठता है। अभी भगवान जी यहाँ पे फिर कुछ शब्द का यूज किए हैं। भगवान जी ने देखे कि शांत चित्त वाला, भय रहित, ब्रह्मचर्य में स्थित, मन को काबू में करके और भगवान में चित्त लगाने वाला, इतने जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफाई करता है आदमी को चित्त
ध्यान में बैठने के लिए। तो यहाँ पे हमारा और आपका परम लक्ष्य क्या है? हमारा और आपका परम लक्ष्य है प्रभु की स्थिति को प्राप्त करना, भगवान की स्थिति को प्राप्त करना और अहंकार रूपी मैं को बिल्कुल खत्म कर देना। क्योंकि मैंने पहले बोला मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। और यहाँ पे एक शब्द आया है कि ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य का अर्थ हम शाब्दिक में लगाते हैं कि जब स्त्री और पुरुष का काम रूपी संबंध होता है तो हम ब्रह्मचर्य का त्याग कर देते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष का काम रूपी संबंध से वैराग्य होना। लेकिन जब आप अध्यात्म में जाते हो, जब आध्यात्मिक शब्द को पकड़ते हो, तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पांचों इंद्रिय से वैराग्य होना। अभी इंद्रिय पांचों जो है, ज्ञान इंद्रिय, वो विषय वस्तु से रिएक्शन करता है, विषय वस्तु से उसका राग होता है और वही हमारे दुखों का कारण है, वही हमारे एजिटेशन का कारण है। आंख जब किसी सुंदर वस्तु को देखता है तो उसे रिएक्शन करता है, कान जब किसी सुंदर शब्द को सुनता है तो उसे रिएक्शन करता है और उससे राग उत्पन्न होता है, अटैचमेंट उत्पन्न होता है। जीवा जब कोई अच्छी वस्तु, अच्छी चीजों को देखता है खाने के लिए तो उससे लाड टपकने लगता है। नाक जब कोई अच्छे सुगंध की वस्तु को सूंघता है तो उससे उसका राग हो जाता है, उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है। और त्वचा किसी सुंदर चीजों को छूने के लिए ललायित हो जाता है, व्यतीत हो जाता है, उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है। और ये सारे कारण हमारे और आपके विनाश के लिए काफी है। यानी कि आध्यात्मिक जर्नी में जब आप पांचों ज्ञान इंद्रियों को ब्रह्मचर्य की स्थिति में रखेंगे तो आप फिर ध्यान में बैठने का अधिकारी हो जाते हैं। आप इसे एक उदाहरण के तौर पे समझें। इत्र आपके नाक रूपी इंद्रिय को सुख प्रदान करता है, एक इंद्रिय को सुख प्रदान करता है। संगीत, सिनेमा जब आप देखने जाते हैं तो आपको आंख और कान दोनों को सुख प्रदान करता है, यानी दो इंद्रिय को सुख प्रदान करता है। संगीत जब आप बजाते हैं तो आपके हाथ, आपके आंख और आपके कान, तीन इंद्रियों को सुख देता है। आप जब सिगरेट पीते हो तो आपका हाथ, आपका नाक, आपका जीभ तथा आपका आंख, ये चारों इंद्रियों को सुख देता है। लेकिन जब आप स्त्री और पुरुष काम वासना के लिए शारीरिक संबंध बनाता है तो पांचों इंद्रियों को सुख देता है। तो कहने का मतलब है जो जितने ज्यादा इंद्रिय को सुख दे वो हमारे आध्यात्मिक रास्ता में उतना ही बड़ा बाधा है। इसलिए भगवान जी यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमको ध्यान में बैठना है, अगर हमको परम तत्व को प्राप्त करना है, अगर हमको हायर डेस्टिनी को प्राप्त करना है, अगर हमको भगवान की स्थिति को प्राप्त करना है तो हमको पांचों इंद्रिय से ब्रह्मचर्य की स्थिति को प्राप्त करना है, ब्रह्मचर्य को धारण करना है। ना कि सिर्फ शारीरिक स्तर पे, ना कि सिर्फ शारीरिक स्तर पे हमको ब्रह्मचर्य का व्रत रखना है, बल्कि मानसिक स्तर पे पांचों ज्ञान इंद्रियों को भी ब्रह्मचर्य की स्थिति में रखना है, जो कि हमने उदाहरण से अभी समझा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे विराम लेते हैं, फिर 15 नंबर का श्लोक से हम आगे करेंगे। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।